हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही का जो क्वेश्चंस के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका जो सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, देन हम लोग आगे चलेंगे। तो जो उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है, जिसमें आपको झारखंड राज्य से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद आपसे जीके जीएस का जो क्वेश्चन होगा ना, वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितने हो गए? 40 और 50 टोटल 90 क्वेश्चन हो गया। और 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साइंस का। क्लियर? तो यस कितने सर। हो गए? 110। और इसके बाद क्या करनी है कि आपसे मैथ का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो टोटल आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो टोटल 120 क्वेश्चन का। क्लियर? यस सर। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि आपका सिलेबस किस आधार पे है और आपको किस चीज पे ज्यादा टाइम को फोकस करनी है। लेकिन फिर भी मैथ हमारे पास 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन ही सही। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आपका उत्पाद सिपाही जैसे बोला गया है नोटिफिकेशन में, वो बोला गया है कि आपका जो लेवल होगा वो 10th क्लासेस पे है। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, है ना। क्वेश्चंस कैसे आप पढ़ेंगे ताकि आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर पाएंगे। क्लियर? यस सर। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में यही है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। यहाँ टोटल आपके पास 40 लीटर मिश्रण दिया हुआ है जिसमें 10% पानी है। और वो 10% पानी को सीधा हमें 20% कर देना है। हमें उसमें कितना और पानी डालना चाहिए, कितना और पानी मिला लेना चाहिए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज का जो फंडा है यहाँ पे वो किस हालात से आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको 10% बोला गया है पानी, तो 10% को आप लिख सकते हैं कि 1/10। ठीक है। और 1/10 का मतलब क्या हो जाता है कि टोटल मिश्रण 10 लीटर है जिसमें 1 लीटर पानी है। टोटल मिश्रण 10 लीटर है जिसमें 1 लीटर पानी है, तो दूध कितना हो जाएगा? 9 लीटर हो जाएगा। इसी तरह से अगला में आपको लिखा हुआ है 20%, इसको बनाना है। अब 20% को हम लिख सकते हैं 2/5। और 2/5 का मतलब क्या है कि टोटल मिश्रण यहाँ 5 है, तो आपका इसमें पानी कितना हो जाएगा? 2 लीटर। ठीक है, सॉरी, 1/5। यहाँ पे देखिएगा, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे 1 लीटर पानी है। तो अब इसको समझिए थोड़ा सा कि आखिर हमारे पास पानी और दूध का क्वांटिटी कितने कितने हैं। देखिएगा, हम यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा देखेंगे और बाद वाला मात्रा देखेंगे, यानी शुरुआत में क्या था और बाद में क्या हुआ। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हम दूध और पानी है मेरे पास। ये रहा दूध, ये रहा पानी। और यहाँ हम लिख देते हैं प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में। और ये रहा आपसे बाद में। तो प्रारंभ में क्या रहा हमारे पास? ठीक है, प्रारंभ में दूध मेरे पास कितना था, तो आप बोलेंगे सर स्टार्टिंग टाइम में मेरे पास जो दूध था, प्रारंभ में दूध कितना है मेरे पास, तो सर दूध हो जाएगा 9 लीटर। दूध कितना हो जाएगा? 9 लीटर। और पानी हो जाएगा 1 लीटर, क्योंकि टोटल मिलाकर के 10 लीटर था स्टार्टिंग में। और बाद वाले में टोटल था 5 लीटर जिसमें पानी है 1 लीटर, तो दूध कितना हो जाएगा? 4 लीटर। अब देखिएगा, यहाँ जो फंडा है आपका वो हमको सिर्फ पानी मिलाना है। और जब यहाँ पे क्वांटिटी चेंज भी होगा, बदलेगा भी, तो पानी बदलेगा, न कि दूध बदल जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे सर पहले दूध बता रहे हैं स्टार्टिंग टाइम में कि 9 लीटर है, और बाद में देख रहे हैं कि सर दूध हमारा 4 लीटर है। तो ये हमको यहाँ पे बराबर करना होगा, क्योंकि हम दूध को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। और जब दूध को नहीं छेड़छाड़ कर रहे तो उसको बराबर करें तो कैसे करें? तो ये बात समझिएगा आप लोग कि यहाँ पे आपको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 4 से गुना करना होगा और इसमें आपसे 9 से गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूध का क्वांटिटी बराबर करना है। तो 9 चौके 36 हो जाएगा दूध, और नीचे भी 9 चौके 36 हो जाएगा। लेकिन रेशियो क्या कहता है कि अगर आप इस टाइम 4 से इधर किए हैं गुना,
तो इधर भी आपको 4 से करना पड़ेगा, और इसमें 9 से किए हैं तो यहाँ भी आपको 9 से करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो सर पानी स्टार्टिंग टाइम में बन गया 4 लीटर और बाद में पानी बन गया 9 लीटर। हम बोलेंगे पहले के रेस्पेक्ट में पानी कितना बढ़ गया, बताइए। तो यानी कि पहले था 4 लीटर और अब हो गया 9 लीटर, तो पानी कितना बढ़ गया, 5 लीटर। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि पानी कितना मिलाना पड़ा यहाँ पे, 5 लीटर पानी मिलाना पड़ गया। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिखा हुआ है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या हो सकता है? देखिएगा, इसका एक जो घट गया ना, घटा हुआ का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं आप लोग को। घटा हुआ मूल्य जब भी अगर पूछेगा तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं। घटा मूल्य कितना परसेंट कमी हुआ है, 25%। तो यहाँ सिंपल सी बात लिख देंगे, कमी प्रतिशत, ठीक है, कमी प्रतिशत बटा 100, और इंटू में लिख देंगे यहाँ पे रुपया, और बटा में लिखना है वजन। देखिएगा कमी परसेंट कितना, तो 25%, तो आप यहाँ 25% लिख दीजिएगा। बटा में क्या लिखना है, 100 लिखना है, और रुपया कितना था, 600 रुपया था। वजन कितना किया गया, 10 किलो यहाँ पे ज्यादा खरीदा गया। हम बोलेंगे इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये वाले 4 से अगर आप इस 60 को काटिएगा तो 15 बार में कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर घटा हुआ मूल्य कितना रुपए हो गया, तो 15 रुपए घटा हुआ यहाँ से। क्लियर है 10 तक? यस सर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका 15 रुपए दिख रहा होगा। यानी जब हम 60 को 4 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 और 7/11 के बीच स्थित है। एक ऐसा फ्रैक्शन के बारे में आपको बताना है जो ऑप्शन यहाँ पे चार्ट को दिया हुआ है। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जो 5/8 और 7/11 के बीच है। आइए हम बारी बारी से यहाँ बाई ऑप्शन करके दिखाते हैं कि इस तरह के चीजों को हम लोग कैसे करते हैं। इसका सेंस ये होना चाहिए कि अगर सर हमको 5/8 और क्या चाहिए, हमको 7/11 के बीच में चाहिए, तो सर इस जगह पे क्या लें, इस बात को हमें बताना है कि इस जगह पे क्या रखना होगा। चलिए हम बोलेंगे, चलिए पहले नंबर ऑप्शन हम फर्स्ट से बात करें, यानी 18/30। तो अगर आप 18/30 देखिएगा ना, तो उसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप काट के छोटा कर दीजिएगा 18/30 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, पहले ही काट देते हैं, रुक जाइए, यहाँ पे हम पहले काट देते हैं तब आप देखिएगा। अगर ऑप्शन फर्स्ट को 18/30 है, इसको अगर आप काटेंगे तो 6×3 = 18 और 6×5 = 30 हो जाएगा। यानी कि हम सर यहाँ पे रख लेंगे 3/5, और 3/5 से हम सेटिस्फाई करके देखते हैं कि इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे यहाँ अगर आप रखेंगे ना 3/5, ठीक है। अब इसको चेक करना है। चेक हम करेंगे कैसे, क्रॉस इंटू करा करके। तो 5×5 हो जाएगा, यहाँ से 5×5 = 25 बन जाएगा, और इधर से 8 दिया कि 24 हो जाएगा। ठीक है, इसका सेंस ये होना चाहिए कि यहाँ पे इस ऐसा रहेगा और इधर का सिंबल ऐसा रहेगा, मतलब 5/8 से बड़ा होना चाहिए और 7/11 से छोटा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से 5×5 गुना कर दिए, 5×5 = 25 हो गया, और यहाँ से 3×8 = 24 हो गया। तो हमको होना चाहिए था बीच वाला टर्म बड़ा, लेकिन सर यहाँ पे बड़ा नहीं हुआ। इस सिंबल को ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस सिंबल ऐसा यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि 25 बड़ा है, यानी कि यहाँ से 3/5 आपका नहीं हो पाएगा। तो आइए अब दिखाते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर हम सेकंड को लेके चले तो क्या मेरा मामला सेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे ये रहा 5/8 और इधर हो गया आपका 7/11। हमको चेक करना है, अगर हम 19/30 रख लें बीच में तो क्या मेरा काम बनेगा। 19/30 से ये वाला यहाँ पे सिंबल सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से क्रॉस इंटू कराएंगे इस दोनों में, 30 बचे हो जाएगा यहाँ से 150, यानी 150 हो जाएगा, और 19×8 हो जाता है 152।
यानी आप देखेंगे यहाँ पे 152 हो गया, तो आप कह सकते हैं कि सर ये वाला इस तरह से मूव कर जाएगा सिंबल, यानी ये बात तो सही है सर। लेकिन अब हम बात करेंगे इधर से, तो अगर इधर से करेंगे तो 11 को 19 के साथ अगर हम गुना कराते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 209, और 30 को 7 से करेंगे तो हो जाएगा 210। यानी ये बात भी क्या हो गया, इस तरह से मिल गया। यानी हम अब कह सकते हैं कि सर जो बीच वाला जो 19/30 है वो 5/8 से बड़ा है और 7/11 से छोटा है। यानी यहाँ से जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक अगर समझने में दिक्कत है तो बता सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। एक हमको स्क्वायर के फॉर्म में एक नंबर बताना है जो 16, 20 और 24 से विभाजित भी होना चाहिए और वो नंबर स्क्वायर भी होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम करेंगे 16, 20 और 24 का हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, और जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 240। अब यहाँ से देख लीजिए कि 240 का मल्टीपल में कौन आएगा और जो एक स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यहाँ पे कैसे हो जाएगा वो समझिएगा। अगर आप इस 3600 को ना 240 अगर आप भाग करेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 3600 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर भी है और 240 का मल्टीपल भी है। तो यहाँ पे हम वैसा नंबर को आंसर करेंगे जो 240 का मल्टीपल भी होना चाहिए और एक कंप्लीट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3600 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, जो यहाँ क्या बता रहा है कि एक 110 मीटर लंबा रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। मेरे पास एक रेलगाड़ी है, आप एज्यूम करेंगे कि ये मेरे पास जो देख रहे हैं ये आपका रेलगाड़ी हो गया, और इसका जो लंबाई बताया गया वो 110 किलोमीटर, सॉरी 110 मीटर बताया जा रहा है, और इसकी स्पीड बताया जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे लिखा है कि एक समानांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबा रेलगाड़ी, एक और हमको रेलगाड़ी चाहिए जो बिल्कुल खड़ा है। देखिएगा, इस रेलगाड़ी का आपको एज्यूम करना है 110 मीटर, और ये वाले जो रेलगाड़ी दिख रहे हैं इसको आप समझना है 170 मीटर। ये वाला रेलगाड़ी जो है ना मेरे दाहिने हाथ में वो चुपचाप से खड़ा है, और ये वाला रेलगाड़ी इसको क्रॉस करेगा। जब क्रॉस करेगा तो देखिए टोटल डिस्टेंस इतना हो जाएगा, यानी ये दोनों डिस्टेंस आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस वाले रेलगाड़ी और ये दोनों रेलगाड़ी जो खड़ा है वो और जो गति में है वो दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो इस तरह से बन जाएगा, और इस तरह से बन जाएगा तो यहाँ पे टोटल जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही हमारा दूरी कहलाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दूरी हमको समझ में आ गया और स्पीड भी दिया हुआ है। तो हमें देखिए यहाँ से टाइम पूछा, वो भी सेकंड में। तो सेकंड में टाइम पूछा है तो सबसे पहला काम तो जो यहाँ स्पीड मेरे पास किलोमीटर पर आवर में है उसको हम कर लेंगे चेंज पहले नंबर किस में, तो मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हमको गुना करना होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ से अगर हम लोग टाइम की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सर डिस्टेंस बटा स्पीड, और डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा टोटल यहाँ पे 110 प्लस लिखेंगे 170, और बट्टा में स्पीड की जगह हम लोग लिखेंगे 60 इंटू 5/18, इस तरह से लिखेंगे। और ऊपर जब हम ऐड करेंगे 110 और 170 को तो हो जाएगा 280, 280 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो नीचे 18 है ना ये पलटी मारेगा ऊपर चला जाएगा 18, और नीचे बन जाएगा सिर्फ मेरे पास 60 इंटू 5। एक जीरो से हम एक जीरो को कैंसिल कर लेंगे और 6 से इसको 18 को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से अगर 28 को 3 से अगर हम गुना कर दें तो आ जाएगा मेरे पास 84, और 84 को हम 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 16.8 बार में कट, सॉरी 16.8 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएंगे, तो 16.8 बार में। यहां तक अगर किसी तरह का डाउट है तो आप बता सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता। वह धनराशि क्या है? देखिए यहाँ पे हमसे
क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है, धनराशि पूछा है, और यहाँ पे हमसे पता है कि 2 साल की बात है सिर्फ। मेरे पास एसआई भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं दे रखा है, ना तो प्रिंसिपल दे रखा है ना रेट दे रखा है, सिर्फ टाइम दिया हुआ है। और मतलब 1% अधिक में होता तो 24 रुपया होता। एक बात समझिएगा, 1% अगर हम बढ़ा दें, 1% बढ़ा दें तो हमारा 24 रुपया अधिक मिलेगा, लेकिन कितने साल में? 2 साल में। कितने साल में? 2 साल में। तो अब देखिए, जब 2 साल में 24 रुपया अधिक मिलेगा, तो 1 साल में 12 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि 2 साल में 24 हुआ है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है कि प्रत्येक ईयर इक्वल बढ़ता है, यानी कि पहला साल में 12 रुपए, तो दूसरा साल में भी 12 रुपए, तीसरा साल में भी 12 रुपए। तो इसी तरह से यहाँ पे बोला है कि 1% बढ़ाने के बाद 2 साल में 24 रुपया बढ़ गया, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 12 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि सर 1% बराबर सीधा सीधा लिखेंगे 12 रुपया। सर अगर 1% का वैल्यू 12 रुपया हो गया, मैं 1 साल के लेके चल रहा हूँ, सर 1% बराबर 12 रुपया, तो सर प्रिंसिपल अपने आप में 100% रहता है, और जब 100% रहता है तो इस 12 को हम 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारे पास 1200। कितने हो जाएंगे? 1200। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। यहाँ पे मेरे पास दो फिगर है, एक वृत्त का फिगर है और एक वर्ग है, यानी एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, और दोनों का एरिया इक्वल बताया जा रहा है। पूछा है कि वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात होगा। बात पहले समझेंगे हम लोग। सर दोनों का पहले तो एरिया इक्वल है, और एरिया इक्वल है तो हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर हो जाता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, और इसका हो जाता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर हो जाएगा। हमसे पहले किसका बोला है? वृत्त का, तो यानी कि अनुपात पूछा है जो यहाँ पे साइड का, और रेशियो त्रिज्या का। तो एक काम करेंगे हम लोग कि पहले अगर यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर को ऐसे ही पकड़ के रख लेते हैं, और देन यहाँ पे ए स्क्वायर को लिख ले, तो यहाँ पे 1/, हम पाई लिख सकते हैं। जब 1/पाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जब बोथ साइड यहाँ पे देखेंगे दोनों पर यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम इस अगर पलट के लिखें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a/r का होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। जब इधर पलट दिए तो इधर भी पलट देंगे, पाई/1 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a/r, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट दीजिएगा, और रूट दीजिएगा तो हो जाएगा रूट पाई, और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी दोनों यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि रूट पाई हो जाएगा इस तरह से, और नीचे में √1 हो जाएगा। 1 को रूट में लिखे तो भी, ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अगर आप आंसर की कंप्लीट बात कीजिएगा तो हो जाएगा रूट में पाई रहेगा और रेशियो 1 लिख पाइएगा आप। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ समझिएगा, दिक्कत होगा तो बिल्कुल पूछ लेना है। ओके सर। यहाँ क्या है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती की प्रतिशत कितना है? यहाँ पे देखेंगे लड़का और लड़की का जो संख्या है वो अनुपात में दिया हुआ है 3:2। अब 3:2 है ना, तो उसको हम सीधा 300 मान लेंगे और इसको हम सीधा 200 मान लेंगे। अब देखेंगे क्या बोला है कि लड़के को 20% छात्रवृत्ति मिलता है, तो अगर 20% को छात्रवृत्ति मिलता है तो कितना को नहीं मिलता है, हम नहीं वाला ज्ञात करेंगे। तो सर अगर 20% को मिलेगा तो 80% को नहीं मिलेगा, और जब 300 का हम 80% निकालेंगे, मतलब कुछ ऐसे लिखेंगे सर, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से शॉर्ट आउट कर देंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा सर 240। ठीक है, जब यहाँ देखेंगे इसमें 25% विद्यार्थी को मिलता है, मतलब कितने को नहीं मिलता है, तो 75% को नहीं मिलता है। अब 75% मतलब 75/100 कर देंगे, और यहाँ से आप देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कट जाएगा, तो आप देखेंगे सर 75 दूना 150 हो जाएगा। यानी यहाँ पे सर 240 ऐसे लड़का हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे 150 वैसे लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिलने वाले टोटल कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 200 390 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले टोटल छात्र हो गए यहाँ पे 390, और ऐसे टोटल हमने 300 माना और 200, यानी कुल छात्र थे 500, और 500 में 390 वैसे लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो भैया यही तो हमसे प्रतिशत में पूछा है, तो आप एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे कि सर 500 का मान लेते हैं सर x% बराबर हम ले लेंगे 390। यहाँ से 20 से 20 सॉर्ट आउट करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 390/5। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 5 7 35 हो जाएगा, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ गया वो 78% आ गया। ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम लोग क्या देख लिए कि सर यहाँ पे विद्यार्थी, वैसे विद्यार्थी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाला है, तो नहीं मिलने वाले कैंडिडेट हो गए यहाँ पे 78% हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 दी हुई संख्या का औसत, यानी यहाँ पे 10 तो संख्या दिया हुआ है जिसका औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या को 46 के स्थान पर 64 लिख लिया तथा अपना सही औसत 50 निकाल दिया। एक बच्चा गलती किया, क्या गलती किया कि उसको लिखना चाहिए था 46, लिख लिया है 64, और उस हिसाब से जब वो एवरेज निकाला तो वहां पे एवरेज निकल गया 50। तो पूछा है कि दी हुई संख्या का सही औसत क्या है, मतलब कि वो जब 64 ना लिखता यानी कि 46 लिखता तो उसका औसत क्या हो जाता है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, सबसे पहला काम कि वो कितना ज्यादा लिख दिया। सर लिख दिया 64, लिखना क्या चाहिए था, लिखना चाहिए था 46। हम बोले कितना बढ़ गया था यहाँ से, तो आप बोलेंगे सर 18 नंबर यहाँ से ज्यादा हो गया था, यानी 18 बढ़ गया था। यानी 18 बढ़ने के बाद उसका एवरेज 50 मिला, तो हम बोलेंगे कितना संख्या था, तो आप बोलेंगे सर टोटल 10 संख्या था। तो हम बोलेंगे कि यही वाला 18 को आप 10 भाग में बांटिए, यानी 10 से भाग कर दीजिए। जब 10 से भाग कीजिएगा तो ये मिल जाएगा 1.8। हम बोलेंगे 1.8 आया ना, यही बेसी हो गया है, इसी को आप कम कर दीजिए। किससे कम करना होगा सर, 50 में से हम माइनस करेंगे 1.8 को, तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा 48.2। 48.2, यानी ऑप्शन की बात कीजिएगा तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका फर्स्ट। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप यही वे लगाएंगे और इसी वे से चीजों को कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए आगे। ओके, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयुओं का वर्षों में गुणनफल 1000 हो तो 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु कितनी है। एक बात समझते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कि पिता और पुत्र के जो आयु है वहां लिखा हुआ है 5:2, मतलब ऐसा समझिएगा इसको 5x कर लें और इसको कर लेते हैं 2x। ठीक है, पिता और पुत्र का हो गया। लेकिन इनके जब गुणनफल करें ना तो गुणनफल मेरे पास दिया हुआ है, यानी कि ऐसा कुछ कि 5x गुने अगर हम 2x करें तो यहाँ से हमारा दिया हुआ है 1000। पहले यहाँ गुना कर लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 10x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1000। हम बोलेंगे 10 में एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। x² का वैल्यू 100 है, तो यहाँ से x का सिर्फ हम वैल्यू निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। सर अगर x का वैल्यू 10 आ गया तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि बाबू x की जगह अगर 10 रखेंगे तो 5 10 50, यानी कि पिता का उम्र 50 हो जाएगा और पुत्र का उम्र हो जाएगा 10 दूना यहाँ से 20 हो जाएगा पुत्र का उम्र। लेकिन हमसे क्या बोला गया है कि 10 वर्ष के उपरांत, यहाँ पढ़ेंगे लिखा हुआ है कि 10 वर्ष के उपरांत, इसका मतलब कि 10 वर्ष के बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा। तो 10 वर्ष के बाद यानी अभी उनका उम्र कितना था 50, तो 10 वर्ष के बाद और 10 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। क्लियर? यस सर। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, यानी कि सॉरी सेकंड नहीं, यानी कि हमको चाहिए 60 बोले तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए